हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं वो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। तो आज है सैटरडे, सुबह की शुरुआत हो रही है किचन से। घर का सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ, शावर वगैरह सब ले लिया था, पूजा कर ली थी और अभी मैं फटाफट से आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज सैटरडे है तो कुछ स्पेशल बनना तो बनता ही है। तो घर में ना सबको सूजी का हलवा और वो काले चने बना जो होते हैं ना, वो बहुत ही पसंद आते हैं। और जब से नवरात्र गए हैं ना, तब से मैंने बनाए ही नहीं है वो, तो सोचा आज वही बना लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने हलवा बना के रेडी कर लिया था और चनों को ना मैंने रात में भिगो के रख दिया था और सुबह उनको प्रेशर कुक भी कर लिया था नहाने से पहले ही। तो बस यहाँ पे हलवा तो बढ़िया सा बन के रेडी है। घी डाल दिया था, अच्छे से भून लिया था। और ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़े से कम डालती हूँ क्योंकि स्वाविक को ना ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो हलवा तो बन के रेडी था। अब बना लूँगी चने। सिंपल से ऑयल में थोड़ा सा जीरा हींग डाला है और सारे जो बेसिक घर के मसाले होते हैं वो सब डाल दिया है। इसमें खटाई का टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। और अभी इन चनों को मैंने डाल दिया है और अब इन्हें अच्छे से भुनने देंगे जब तक इनका पानी नहीं सूख जाता, और साथ में धनिया से इन्हें गार्निश कर देंगे। तो जी बढ़िया सा नाश्ता बन के रेडी है और मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं इस नाश्ते को बनाने में, और टेस्टी भी लगता है और सबको पसंद भी आता है। साथ में बना ली थी चाय और देखिए नाश्ते की प्लेट सबकी रेडी हो गई है। तो अब आराम से बैठ के हम नाश्ता करेंगे। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि सिया टिया ने ना आज पार्लर खोल रखा है हमारे घर पे। एक्चुअली मैंने इनके लिए मंगवाए थे गिफ्ट्स, जो कि थे ये मेकअप बॉक्स, और हमारे यहाँ हर चीज़ 2 आती हैं। तो ये सिया के लिए भी मंगवाया था और टिया के लिए भी मंगवाया था। तो दोनों लगी पड़ी थी मेरा मेकअप करने में। सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने अपने मेरे पे ही यूज़ कर दिए थे। और बेटियों की ना यही सब बातें अच्छी लगती हैं। जब ये बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी ना, तो ये सब चीज़ें जब मैं देखा करूँगी तो बहुत मिस किया करूँगी इन सब चीज़ों को। जैसे स्वाविक की कुछ वीडियोस में अब देखती हूँ ना, तो बहुत मिस करती हूँ स्वाविक का बचपन, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, थोड़ा-सा अपने में रहता है, बात करता है मेरे से अभी भी, लेकिन अब उसमें ना वो मैच्योरिटी आती जा रही है, तो वो बचपन उसका मैं मिस करती हूँ। तो फिलहाल उनके साथ खेल के मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और सुबह जब नहाई थी ना, उसके बाद है ना मैंने फेस पे तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, लेकिन हाथ पैरों पे नहीं लगाया था। तो इस टाइम है ना, ठंडी के टाइम पे ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, और जब मैं ये सब लगा रही होती हूँ तो सिया टिया तो ज़रूर ही लगाती हैं। तो यहाँ पे सिया मेरे साथ-साथ लगा रही थी, और आजकल मैं अपने हैंड्स वगैरह पे पॉन्ड्स का ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, और फीट के लिए ना मैं विवाह की फुट क्रैक क्रीम आती है वो यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, और ये क्रीम लगाने के बाद है ना मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, जिससे कि एड़ियाँ आपकी है ना बहुत सॉफ्ट रहेंगी। तो अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तीनों बच्चे नहा धो के एकदम से रेडी हैं, तो अभी ये लोग दूध पिएँगे और मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज मुझे अभी बनाना है पुलाव लंच में। तो फिर है ना मैंने सोचा कि पहले चावल भिगो के रख देते हैं, थोड़ी देर भिगो के रख दो ना तो पुलाव अच्छा बनता है, खिला-खिला बनता है। तो बस चावलों को अच्छे से धो के इनको भिगो के रख दूँगी, और तब तक मैं थोड़े बहुत घर के काम निपटाऊँगी। एक तो है ना कपड़े पड़े थे बहुत सारे फ़ोल्ड होने के लिए, तो फिर मैंने सोचा पहले ये कपड़े ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और वैसे भी ना अभी सबने नाश्ता वगैरह किया है, तो ये हैवी नाश्ता हो जाता है, थोड़ा-सा हलवा चने, तो इसलिए अभी किसी को भूख भी नहीं लग रही थी और पुलाव तो जल्दी-जल्दी बन भी जाता है। इसलिए सोचा कि घर के जो एक्स्ट्रा काम है उनको निपटा लेते हैं। तो बस सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और जो आज के कपड़े धुले हैं ना उनको ले जाके मैंने बाहर सुखा दिया था। और आजकल है ना धूप बहुत तेज़ निकल रही है। ये वाली धूप अगर यूपी साइड निकले ना ठंडी में, तो फिर मज़े ही आ जाएँ धूप में बैठने के। लेकिन यहाँ पे ना बहुत चटक लगती है, ये वाली धूप इतनी तेज़ निकलती है, तो मेरे को ना इस टाइम कपड़े सुखाने में बड़ी आफ़त आती है। तो फिलहाल सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी तुरंत लंच की तैयारी करने। तो खूब सारी वेजीज़ डाल के आज मैंने पुलाव बनाया, जिसमें आलू डाला, गाजर डाला, गोभी डाला, ब्रोकली डाला। तो खूब सारी मैंने जितनी भी सब्जियां थी ना वो सब डाल के अच्छे से आज पुलाव बनाया, और सबको बहुत ही पसंद आया। तो मोस्टली है ना सैटरडे संडे इसी टाइप का खाना अच्छा लगता है। जैसे ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है तो लंच में कुछ हल्का बन जाता है, फिर डिनर में कुछ स्पेशल बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना मेरा कुकिंग में ही निकल जाता है सैटरडे और संडे। और कहीं जाना आने का मतलब है ना बहुत ज़्यादा टाइम बाहर ट्रैवलिंग में ही लग जाता है। मुंबई में तो इतना ट्रैफिक होता है ना कि बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। ऊपर से बच्चे भी इरिटेट होने लगते हैं कार में बैठे बैठे, तो हम बहुत ही रेयरली बाहर निकलते हैं। कभी मन होता है बहुत ही ज़्यादा ऊब रहे हैं घर पे, तो ही हम बाहर जाते हैं, अदरवाइज हम घर में ही अपना फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बस सारी सब्जियों को अच्छे से भून लिया था, थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया, और आज है ना मैंने हल्दी नहीं डाली है पुलाव में, क्योंकि मैं तहरी नहीं बना रही हूँ, मैं पुलाव
पुलाव बना रही हूँ इसलिए। तो बस अच्छे से इसको एक मिक्स देके इसको प्रेशर कुक कर लेंगे और बढ़िया सी हमारे वेजिटेबल पुलाव बन के रेडी है। टिल द टाइम मैंने सैलेड वगैरह भी कट कर लिया था, क्योंकि पुलाव के साथ सैलेड तो अच्छा लगता ही है, और साथ में दही को भी थोड़ा सा ना पतला पतला कर लिया था मैंने, जिससे कि आराम से बच्चे खा सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ फ़ोन पे चल रहा होता है। एक्चुअली ना मुझे अकेले कुकिंग करने में ना बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, पर जब कोई बात नहीं कर रहा हो ना साथ में, तो फिर है ना अपने आप बोरडम होने लगता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ चला लेती हूँ, हेडफ़ोन लगा लेती हूँ और फिर आराम से काम करती रहती हूँ। मेरा मन भी लगता है और झटपट काम भी हो जाता है। तो सबको मैंने पुलाव सर्व कर दिया था यहाँ पे खूब सारा देसी घी डाल के, क्योंकि पुलाव का असली स्वाद है ना देसी घी से ही आता है। कुछ भी आप खिचड़ी बनाओ, तहरी बनाओ, जब तक उसमें घी ना जाए ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो बस खूब सारा घी डाल दिया था, उसके बाद सबने अपना लंच कर लिया था और फिर हमने मंगवाई थी ये पान वाली कुल्फ़ी, और ये बहुत ही टेस्टी है सही में। हमने तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी आई थी। तो सबने अपनी कुल्फ़ी एंजॉय की, और यहाँ पे देखिए इन दोनों ने इतनी ज़्यादा ये कुल्फ़ी खाई ना, और इनके मुँह है ना एकदम कुल्फ़ी में ही हो गए थे। इस तरीके से गंदे-गंदे कर लिए थे इन लोगों ने। तो फिलहाल यहाँ पे लंच वगैरह करके सब हो गए थे फ्री, और अभी हम एंजॉय कर रहे थे इन लोगों की शैतानियाँ। तो सबका मेकअप तो हो गया था, अब इन्होंने कहा कि अब दादा का मेकअप करेंगे, और स्वाविक भी ना इनके साथ खूब खेलता है। तो यहाँ पे स्वाविक अपना मेकअप करा रहा था, पूरे क्लिप्स वगैरह उनके लगा दिए थे। और ये भाई बहनों की बातें ना और ये सब चीज़ें ना बड़े होके ये लोग यही सब मिस किया करेंगे। हम भी मिस करते हैं, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। हम कैसे इकट्ठे होते थे सब भाई बहन, कैसे अपनी पूरी छुट्टियाँ एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे। तो ये सब दिन है ना याद बन के रह जाते हैं, और फिर जब अपने बच्चों को ये सब चीज़ें करते हुए देखो ना, तो फिर वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फिलहाल शाम हो चुकी है, बाल मैंने आज वॉश किए थे लेकिन इनको सुलझाया नहीं था, तो फिर है ना बहुत फ्रीज़ी से हो जाते हैं, इसलिए मैं लिवॉन का फ्रीज़ी वाला जो सीरम होता है ना वो यूज़ करती हूँ, और इससे ना बाल बहुत आसानी से आपके सुलझ भी जाते हैं और बहुत सिल्की सिल्की टेक्सचर हो जाता है। और यहाँ पे सिया देखिए क्या बन के घूम रही थी। ये बच्चे ना दिन भर शैतानी करते रहते हैं, और आप जानते हो ये क्या पहने हुई है, ये ना टेबल का कवर उतार के लेके आई है, और पूरे दिन इसको पहन के घूमती रही और पूरा टेबल कवर गंदा कर दिया। और मैंने यहाँ पे काट लिए थे फ्रूट्स, क्योंकि अभी ना चाय का मन किसी का नहीं हो रहा था, तो फिर लेकिन छोटी छोटी सी भूख सबको लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो फ्रूट्स रखे हैं उनको काट लेते हैं। तो बस फ्रूट चाट सी बना ली थी और सबको सर्व कर दी थी। 3 बच्चों का ध्यान रखना अकेले इतना आसान नहीं होता, ऊपर से घर के भी सारे काम करने होते हैं। बाहर का भी मोस्टली मुझे ही देखना होता है, क्योंकि हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं होता है, वो ऑफ़िस में इतना बिज़ी रहते हैं, और आपको मेरे व्लॉग में भी वो इसीलिए बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। वो घर भी आते हैं ना सैटरडे संडे भी अपना वो काम ही करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा वो व्लॉग में नहीं दिखते हैं। तो फिलहाल सबने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, और यहाँ अच्छी खासी शाम हो चुकी है, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। तो फिर ये कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, तो बस इन कपड़ों को मैंने उतार लिया था। थोड़ी देर बाहर खड़े होके ना बैल्कनी में इस तरीके से देखो ना, तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो बस मैं थोड़ी देर बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रही थी, कपड़े लेके आ गई हूँ अंदर, और अभी थोड़ा सा ना रीसेट कर लूँगी लिविंग रूम को, क्योंकि बच्चे ना पूरे दिन फैलाते रहते हैं, और पूरे दिन ये सिलसिला चलता ही रहता है, रीसेट करना और फिर फैलाना, फिर रीसेट करना फिर फैलाना, क्योंकि फैला हुआ घर है ना अच्छा भी नहीं लगता, और बच्चों को भी आप रोक नहीं सकते हो। तो ये सब चलता ही रहता है दिन भर एक होममेकर की लाइफ में। तो अभी शाम चाय का वक्त हो गया है, बच्चों के लिए भी दूध प्रिपेयर कर दिया है, तो बच्चे तो पियेंगे दूध, और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है, और मैं और हस्बैंड पियेंगे आराम से बैठ के चाय। तो सैटरडे संडे ना चाय काफ़ी हो जाती है, 2 तो हमारी नॉर्मल डेज में ही हो जाती है, लेकिन सैटरडे संडे हमारी 3 या कभी कभी 4 कप भी हो जाती है, और ठंडी का मौसम में तो होता ही है ऐसा। तो कुछ नहीं समझ में आता, तो ऐसा लगता है कि चलो चाय ही बना लो तो ऐसे वाला सीन रहता है हमारे घर में। तो फिलहाल चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने शाम की है ना दिया बाती कर ली थी, और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी डिनर। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ पनीर की बढ़िया सी सब्जी। और यहाँ पे है ना मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च सबको एक साथ ही पीस लिया था, क्योंकि मेरे को बनाना है मटर पनीर, तो मैं अलग-अलग सब खटरम नहीं पालती हूँ, एक साथ ही सब पीस लेती हूँ, फिर उस मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। और साथ-साथ मैं बनाने वाली हूँ पालक की पूड़ी, तो पालक को अच्छे से धो लिया था, और उसको है ना मैं यहाँ पे मिक्सचर में ना ब्लेंड कर लूँगी, और फिर इससे आटा लगा लूँगी। तो आज का हमारा डिनर मेन्यू यही है, मटर पनीर बनेगा बढ़िया-सा, और साथ में बनेगी पालक की पूड़ी, और एक होममेकर की क्लीनिंग की आदत तो जा ही नहीं सकती, साथ-साथ क्लीनिंग करते चलो ना तो फिर किचन बिल्कुल भी नहीं फैलता है, बहुत आसानी से सिमट जाता है। लेकिन अगर आप साथ-साथ
क्लीनिंग नहीं करोगे ना, कहीं कुछ फैला होगा, मिक्सी निकाला वहीं छोड़ दिया, जार्स निकाले वहीं छोड़ दिए, कोई बर्तन यूज़ किया वहीं छोड़ दिया, तो फिर किचन को समेटने में ना बहुत देर लगती है। तो इसलिए मैं साथ-साथ क्लीनिंग करती चलती हूँ। और यहाँ पे मैं ना फटाफट से मटर पनीर की सब्ज़ी छौंक रही थी और आज मैंने ना कुकर में ही छौंक दी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ लेकिन काफ़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मटर पनीर का ये मसाला भुन रहा था तो मैंने सोचा साथ-साथ है ना आटा भी लगा लेते हैं। तो बस आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा-सा नमक अजवाइन डालूँगी, साथ में पालक की जो मैंने प्यूरी बनाई है ना उससे इसको मार लूँगी। सैटरडे संडे ना थकान तो बहुत हो जाती है क्योंकि घर के भी काम होते हैं, पूरे दिन बच्चे भी घर में होते हैं तो उनके टेंट्रम्स, उनके साथ खेलना भी पड़ता है और खाने पीने का भी पूरे दिन किचन में लगे रहना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थकान चाहे जितनी भी हो लेकिन खाना हमेशा अच्छा ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बोरिंग खाना मिले, सिंपल दाल चावल बना दिए। तो सैटरडे संडे ऐसा होता है कि पूरी फैमिली साथ होती है तो मन करता है कुछ अच्छा-अच्छा बना के खिलाओ। तो इसलिए ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा बने जो सबको पसंद आता हो। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती हूँ, बेसिक चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो डेली टाइम पे नहीं बनती है क्योंकि मोस्टली तो देखिए मंडे टू फ्राइडे दाल बन गई, सब्जी बन गई, यही सब बनता है। लेकिन न पूड़ी वगैरह ना ये सब सैटरडे संडे ही अच्छी लगती है। तो बस बढ़िया सा यहाँ पे मसाला भुन चुका था, उसमें मटर डाल दिया, पनीर डाल दिया और बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुक होने के लिए रख दूंगी और बढ़िया सा मटर पनीर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना हस्बैंड ले जा रहे थे सिया, टिया और स्वाविक को नीचे क्योंकि मैं तो है ना काम में लगी हुई थी। तो मैंने कहा आप ही ले जाओ इनको, मैं तो अभी जा नहीं पाऊंगी। तो बस हस्बैंड लेके जा रहे थे इन लोगों को। और स्वाविक है ना आज अपनी साइकिल भी लेके आएगा ऊपर, बहुत दिनों से साइकिल नीचे खड़ी है, ये चलाता ही नहीं है क्योंकि नीचे खड़ी रहती है तो इसको है ना जाने का मन ही नहीं करता, ऊपर हो तो फिर बच्चा ले भी जाए। तो बस वो चले गए थे और ये देखिए बढ़िया सा मटर पनीर बन के रेडी है, इसे धनिया से मैंने गार्निश कर दिया था। और क्योंकि अभी कोई है नहीं, सब लोग गए हुए नीचे खेलने के लिए, तो अभी कोई खाना तो खाएगा नहीं। तो ये सारे कपड़े जो मैं उतार के लेके आई थी, मैंने सोचा अभी टाइम है तो चलो इन्हें भी फोल्ड करके रख देते हैं। घर जितना सेट होता जाए ना उतना सेट करते हुए चलना चाहिए। मैं सैटरडे संडे ऐसा नहीं है कि काम ही करती रहती हूँ, रेस्ट भी प्रॉपर करती हूँ, अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट देती हूँ। और जो काम होते हैं ना डेली बेसिस के उनको भी करती हुई चलती हूँ क्योंकि पूरा दिन आपको सुबह सुबह तो देखो इतना काम होता नहीं है सैटरडे को, क्योंकि लंच नहीं बनते, घर की क्लीनिंग पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता क्योंकि पता ही है बच्चे घर में है तो इतना ज़्यादा क्या क्लीन करना, वो बार बार फैलाएंगे, आप बार बार समेटोगे। इसलिए ना मैं सैटरडे संडे रेस्ट भी प्रॉपर करती हूँ, लेकिन हाँ ये जो डेली बेसिस के काम है ना उनको मैं निपटाती हुई चलती हूँ जिससे कि ना पाइल अप ना हो बहुत सारे काम और फिर मंडे को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना आए। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे, इतने में बच्चे वगैरह सब आ गए थे। तो बस अभी मैं सेक रही हूँ बढ़िया सी पूड़ियाँ। और आज का डिनर है ना वाकई बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बना था। तो कभी कभी मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ, कभी कभी कुकर में बना लेती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। जल्दी बनाना है तो कुकर में बना लो और बहुत टाइम है तो फिर कढ़ाई में बना लो। तो बस यहाँ पे फूली फूली देखिए पूड़ियाँ बन के एकदम तैयार हैं। उसके बाद मैंने सबको डिनर करा दिया था। तो डिनर करके सब लोग चले जाते हैं बेडरूम में, हस्बैंड तीनों बच्चों को लेके चले जाते हैं। अब वो मूवी वगैरह देखेंगे, अपना थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे और वो उनको बिजी रखते हैं। तब तक मैं घर की प्रॉपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक तो मेरे यहाँ ना कोई मेड नहीं आती है, इसलिए मैं सारे काम है ना इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ अगली सुबह के लिए। जितने काम हो सके मैं उसी दिन मतलब रात को ही निपटा देती हूँ, जिससे कि सुबह की शुरुआत है ना थोड़ी सी काम, थोड़ी सी पॉजिटिव मूड पे हो। नहीं तो है ना फिर सर भारी भारी रहता है, अरे बाप रे ये काम भी करना है, अरे बाप रे वो काम भी करना है। इसलिए रात में जितने काम हो सके उतने काम करके सोना चाहिए। तो बस सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और फिर उसके बाद किचन के काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये तो वैसे भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कभी भी सिंक में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, तो ये आदत मेरी हमेशा से है। और बस अभी किचन का काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद है ना मैं दूध वगैरह बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और फिर जाके लिविंग रूम भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये आदत मेरी आज से नहीं पड़ी है, मैके से ही ये आदत है। हम मम्मी के यहाँ भी देखते थे ना तो मम्मी रात में पूरा किचन क्लीन करके सोती थी और आज भी वही आदत है उनकी, तो हमारी भी वही आदत पड़ी हुई है। तो दूध वगैरह मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब देखिए लिविंग रूम की क्या हालत थी और मैंने कितना अच्छे से सेट कर दिया है। और फिलहाल मैं जो है ना सारी बॉटल्स वगैरह जो है ना पानी की वो भी भर के रख देती हूँ। एक तो हमें रात में पीने के लिए चाहिए तो वो सब भी रख देती हूँ, साथ में जो मेरे को रसोई की जो बॉटल्स होती है ना उन सबको भी रिफिल करके मैं रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे
दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया, तो इसे ढक देंगे और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।